हेलो ऑल टू माय रिस्पेक्टेड राइडर्स, माय नेम इज़ राघव एंड वर्किंग एज अ बाइक एक्सपर्ट इन साइक्लोफिट। और आज जिस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ वो बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है बहुत सारे राइडर्स के लिए, यानी हमारा लुब्रिकेशन। अब मैं आपको बता दूं कि हम लोग हमेशा से एक पर्टिकुलर साइकिल चलाते थे दूध वाली, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में डच क्रूज़र भी कहते थे। उस ज़माने में जब हमें चेन में भी अगर कुछ दिक्कत परेशानी होती थी तो उसमें ग्रीस लगाते थे। बट मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इसको समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पूरी दुनिया में चाहे वो साइकिल हो चाहे वो स्पेस क्राफ्ट हो, लुब्रिकेशन हमेशा दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला जो होता है इंटरनल लुब्रिकेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल लुब्रिकेशन। आप ये चाहो तो लिख लो क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जितने भी इंटरनल लुब्रिकेशंस होते हैं वो सारे के सारे पेस्ट या सेमी सॉलिड फॉर्म में आते हैं, जिसको हम ग्रीस बोलते हैं। आपने कभी भी किसी ग्रीस को लिक्विड फॉर्म में नहीं देखा होगा। तो मैं सबसे पहले ग्रीस पे ही आता हूँ। ग्रीस हमेशा आपको जो है आपको सॉलिड या सेमी सॉलिड या पेस्ट के फॉर्म में दिखाई देगा, और अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि एक असेंबली पेस्ट है जो कि डायनामिक कंपनी का आता है। दिस इज़ अ वेरी नोन कंपनी और ये कार्बन बाइक्स के लिए होता है। तो तीन वेरिएशंस तो हमारी यहीं पर हैं। उसके बाद से ये गैली ग्रीस पेस्ट होता है, ये भी 100% कार्बन बाइक्स के लिए होता है। बिकॉज ऑफ साइक्लोफिट के अंदर कार्बन बाइक्स या ट्राइथलॉन बाइक्स या फिर आपकी परफॉर्मेंस बाइक्स ज़्यादा आती हैं, इसलिए हमें इस तरह के प्रोडक्ट्स रखने पड़ते हैं उनके लिए। उसके बाद होता है ऑल राउंड ग्रीस। आपके पास अगर मिडिल रेंज की या हाई एंड की या फिर आपके पास एक ऐसी साइकिल है जो 50,000 से लेकर के 1,50,000 के बीच में वैरी करती है, तो आप एक डायनामिक का ऑल अराउंड ग्रीस यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपको हेडसेट के बीच में लगाना हो या बॉटम ब्रैकेट में लगाना हो या हाउस में लगाना हो। तो मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि जितना भी इंटरनल लुब्रिकेशन होता है वो सारा का सारा ग्रीस के फॉर्म में होता है। इसको किनारे रख देते हैं। अब आ जाते हैं इंटरनल लुब्रिकेशन की बात। सॉरी, मैं ये भी चीज़ आपको बताना भूल गया। ये एक लिथियम ग्रीस है। लिथियम ग्रीस बाइक के किसी स्पेसिफिक चीज़ के जगह पे लगाने के लिए होता है। ये आपको प्रॉपर आप गूगल करना तो आपको पता चलेगा लिथियम ग्रीस को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। बट जब ग्रीस के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो हम उसके बारे में इसमें डिटेल से बात करेंगे। अब आ जाते हैं इंटरनल के बारे में। तो इंटरनल लुब्रिकेशन की अगर हम बात करें तो जनरली हम चेन लूब को पहले कंसीडर करेंगे, क्योंकि चेन लूब में काफ़ी वेरिएशंस आते हैं। सबसे पहले हम पकड़ते हैं चेन लूब में वेट लूब और ड्राई लूब। दुनिया की जितनी भी चेन लूब बनाने वाली कंपनी है वो दो वेरिएशंस ज़रूर बनाती हैं, एक ड्राई लूब और एक वेट लूब। जैसा कि आपको पता है, ड्राई लूब का मतलब होता है गर्मी के मौसम में या सूखे वेदर में ड्राई लूब का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी बारिश का मौसम होता है या बहुत ज़्यादा ठंडी का मौसम होता है तो उसमें हम वेट लूब का इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस होता है वो विस्कोसिटी का होता है। ड्राई लूब बहुत ज़्यादा पतला होता है जो बारिश के मौसम में जल्दी धुल जाता है, तो इसलिए आप ड्राई वेदर में वेट लूब इस्तेमाल नहीं कर सकते और वेट वेदर में आप ड्राई लूब इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि अगर गर्मी का मौसम है तो आप ड्राई लूब इस्तेमाल करें, क्योंकि वो डर्ट एंड डस्ट को कम खींचता है। गर्मी के मौसम में धूल धक्कड़ मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, तो ऐसे कंडीशन में आपको हमेशा ड्राई लूब यूज़ करना है। अब जैसे ठंडी का मौसम आता है या बारिश का मौसम आता है, धूल मिट्टी कम होती है, पानी ज़्यादा होता है, तो विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से आपको वेट लूब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो पानी में आसानी से धुलता नहीं है। बट जैसे ही आप इसको गर्मी में इस्तेमाल करेंगे धूल मिट्टी चिपक जाएगी। तो ये बहुत स्पेसिफिक रहने वाले हो आप लोग कि आप ड्राई लूब यूज़ करना है या आपको वेट लूब यूज़ करना है। बट अगर आप कम्यूटर हो, आप कम्यूट करते हो और रिक्रिएशनल साइकिलिस्ट हो, यानी सैटरडे और संडे आप काम करते हो, उसके अलावा बाकी टाइम आपकी साइकिल काम नहीं करती है, तो इसके लिए आप जो है एक लूब आता है ऑल अराउंड लूब, जो कि इसमें भी होगा यहाँ पर। ऑल अराउंड लूब इस्तेमाल कर सकते हैं जो किसी भी वेदर में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में आप इसको ऑल अराउंड लूब का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चेन के लिए, अपने केबल्स के लिए। और अब लास्ट में आ जाते हैं वैक्स लूब। बहुत सारे लोग चेन में वैक्सिंग कराते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वैक्सिंग महंगा होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और कम से कम आपका 500 से 550 किलोमीटर तक आराम से ये वैक्स लूब चल जाता है। तो अगर आपने अपने चेन को हमेशा वैक्स के लिए ट्रीट किया है और आपको राइड के दौरान आपकी चेन ड्राई हो रही है तो हमेशा वैक्स लूब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक बड़ा ही अच्छा एक लूब का वेरिएशन आया है जो आप ग्रेफाइट लूब कह सकते हैं। काफ़ी अच्छी कंपनी जो है ग्रेफाइट लूब का इस्तेमाल कर रही है। इंडियन मेड एक कंपनी है वॉट लूब्स ग्रेफाइट लूब बना रही है और मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ। तो मैंने ये देखा है कि जितना ज़्यादा आप अपनी साइकिल चलाएंगे उतना ही ज़्यादा ये ऑयल गर्म होकर के फैलता है, ग्रेफाइट लूब गर्म होकर फैलता है और आपको नेक्स्ट टाइम
500 किलोमीटर या 450 किलोमीटर पे आपको ल्यूब करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ टॉवेल से उसको पोंछ लीजिए और आपकी बाइक दोबारा रेडी हो जाएगी। ये आपको बल्ब कंपनी में मिल जाएगा और आपको वॉट लूब में मिल जाएगा। ये बाकी कंपनीज में भी आता है, डायनामिक में भी आता है। अब आ जाते हैं सिरामिक। आप जैसा कि देख सकते हैं कि मकॉफ का दो लूब हमारे पास है, वेट लूब और ड्राई लूब, लेकिन इसके ऊपर सिरामिक पर्टिकुलरली मेंशन किया है। सिरामिक एक तरह का स्टोन होता है जो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस कम कर देता है, यानी आपकी रोलिंग को बढ़ा देता है। आपने देखा होगा सिरामिक बेरिंग्स भी आते हैं, उसी मटेरियल का इस्तेमाल ल्यूब्स के अंदर किया जाता है, जिसकी वजह से चेन 1000 किलोमीटर तक बिना किसी लुब्रिकेशन के चल जाती है। तो ड्राई और वेट में आप सिरामिक लूब इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं या फिर आप एंड्योरेंस के लिए जाते हैं। सो आई होप आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि ड्राई लूब और वेट लूब और प्रॉपरली इंटरनल और एक्सटर्नल लुब्रिकेशंस के बीच में क्या मेजर डिफरेंस होते हैं। बट स्टिल अगर आपके पास इससे बेहतर कुछ इन्फॉर्मेशन है या मैं कोई चीज़ छोड़ रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और स्टिल अगर आपको और भी जानकारी अगर चाहिए या इन सारी चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को आप चेक करना चाहते हो तो आप साइक्लोफिट में विजिट कर सकते हो या हमें मैसेज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। राइड हार्ड एंड राइड सेफ। थैंक यू सो मच।